दिनेश पासवान जी को कम से कम एक सीट एमएलसी के तौर पे दिया जाए, तो आप लोग चाहते हैं कि एमएलसी बनना चाहिए? चाहते हैं आप लोग? बिल्कुल चाहते हैं। अच्छा, आप लोग चाहते हैं कि एमएलसी बन जाए? बिल्कुल चाहते हैं। अच्छा, एमएलसी बनेंगे तो आप लोग का जो है, आप लोग का क्षेत्र का काम होगा जी, भारी सहयोग भी होगा हम लोग का। अच्छा अच्छा, खुश हैं? जी बिल्कुल खुश है। आपको लगता है एमएलसी बन जाना चाहिए? जी जी, बन जाना चाहिए और हम लोग बहुत खुश है। जिलाध्यक्ष एमएलसी बनना चाहिए, बहुत दिन से कार्यरत है सर। जमीनी कार्यकर्ता के तौर पे हाँ, एकदम बहुत मेहनत के साथ इन्होंने लोजपा को सींचा है मधेपुरा की धरती पर। इनसे बड़ा मेहनती लोग पार्टी में बहुत कम मिलते हैं। अच्छा अच्छा, क्या लगता है? बनना चाहिए सर। एक तो ये पार्टी में इतना तबीयत इसका खराब रहता है, मतलब काम करते करते, कि इसको अभी तक जो है मान के जब भी यहाँ पे कोई भी प्रोग्राम आते हैं तो सबसे पहले जो है दिनेश बाबू आगे रहते हैं और पूरे कार्यकर्ता के साथ। ये तो खराब रहता तब भी, तब पर भी ये साथ रहते हैं, लगे रहते हैं पार्टी के पीछे। अच्छा, इसीलिए आप लोग चाहते हैं? हाँ, इनको जो है ना एमएलसी पद मिलना चाहिए सर। बहुत पार्टी का जो है ये सेवा कर चुके हैं, बहुत आधा जिंदगी बिता दिए हैं सर। मैं हूं बिमलेश कुमार और आपने देखना शुरू कर दिया है नंबर 1 भारत। अभी देखिए, मैं यहाँ पे देखिए सर्किट हाउस में हूँ, मधेपुरा सर्किट हाउस। यहाँ पे हमारे साथ खास बातचीत के लिए मेहमान है, ये अपने चैनल पे अभी बातचीत करने के लिए जिला अध्यक्ष लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के श्री दिनेश पासवान। इनसे कुछ सवाल है, चूंकि ये बहुत दिनों से मधेपुरा जिला के जिला अध्यक्ष के तौर पे लोक जनशक्ति पार्टी को जो है चला रहे हैं, यहाँ पे कार्यकर्ताओं को जो है यहाँ पे जो है सींच रहे हैं, सींचने का काम इन्होंने किया है कहीं ना कहीं। तो एक बार पूछना चाहेंगे कि जिला अध्यक्ष के पद पे आप बहुत दिनों से हैं, कितने दिन हो गए? लमसम मैं लगातार 2-3 बार बना हूँ लगातार। मेरे चैनल पे आपका स्वागत है जी। आपके चैनल के सभी दर्शकों को, जो आपके चैनल देखते हैं, नंबर भारत 1 को, लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास जिला अध्यक्ष की तरफ से प्यार भरा नमस्कार। तो आपने पार्टी जो है कब ज्वाइन किया था सर? पार्टी वैसे हम देखिए, पार्टी में पहले दलित सेना थे, दलित सेना आदरणीय अंबरीश साहब किए थे शुरुआत। दलित सेना जब बनी थी फर्स्ट में, तो दलित सेना के काल में हम काम किए थे। और उसके बाद जो है आपको जो है, जब 2000 में जो पार्टी की गठन हुई, फिर लोक जनशक्ति पार्टी में से 2000 से हम काम करते आ रहे हैं। उसके बाद में फिर अंबरीश साहब चले गए, रामचंद्र राव चले गए, फिर पार्टी टूटी, विवाद हुआ, फिर भी हम यानी कि पार्टी के दामन थामे रहे और अभी तक थामे हुए हैं और अभी भी जिला अध्यक्ष हैं हम। और पार्टी में ईस्वी की बात करें, जिसे ये 2025 है, तो आप कब ज्वाइन किए थे, किस पद पे? पहले हम प्रखंड अध्यक्ष पद पे ज्वाइन किए थे। थोड़ा सा ईस्वी याद है सर? बिल्कुल बिल्कुल, 2000 बोल तो रहे, 2000 में जो पार्टी की स्थापना हुई थी, अच्छा, उसी समय से हैं। अच्छा, तो 25 साल हो गए? 25 साल हो गए। उसके बाद 25 साल नहीं, 30 साल कहिए, पहले दलित सेना बनी थी 1984-85 में। अच्छा, जिला अध्यक्ष बना हुआ कितना दिन? जिला अध्यक्ष लमसम यही बोले ना, 2-3 टर्म से है, जो भी टर्म हो। 10 या 15 साल? नहीं, ऐसा कुछ नहीं। हमसे पहले 8-10 को जिला अध्यक्ष था, केवल नाम के था। और आप जानते होंगे कि रोम पोप का, मधेपुरा गोप का, जो भी हमसे पहले जिला अध्यक्ष बने, खाली बोर्ड लगा के और पार्टी के से फायदा उठाने का काम किया। लेकिन हमने जब से जिला अध्यक्ष हम बने, तब से पार्टी को सींचने का काम किया। एक मोटरसाइकिल हो या जीप हो या 4 चक्का हो, कोने कोने जितना मुझे नॉलेज है मेरे अपने जिला की, और कितने गाँव है, कितने पंचायत है, कितने वार्ड है, कितने यानी कि विधानसभा है, कितने अनुमंडल है, कितने लोकसभा है, मैं बता देना चाहता हूँ। अगर अदर पार्टी के जिला अध्यक्ष अगर एक बार पूछ लिया जाए तो ठर्रा जाएंगे, लेकिन मैं अपना जुबानों पे रखता हूँ, क्योंकि मैं कितना वार्ड है ये पता है? पता नहीं रहेगा। मान के चलिए अभी मधेपुरा जिला में कितना वार्ड? मधेपुरा जिला में 2090 वार्ड है। अभी 2090 वार्ड है। 91 गो नगर पंचायत का जो वार्ड होता है सो है, 4 गो नगर है, 2 गो नगर परिषद है, 2 गो अनुमंडल है, 2 गो लोकसभा है, 13 गो ब्लॉक है। जुबान पे एकदम जो है रटले है। बिल्कुल बिल्कुल, 160 ग्राम पंचायत है। तो हमने तह तक जाके कार्यकर्ताओं से दिल मिला के, उनके यहाँ जाके उनसे मिल के संगठन बनाने का काम किया, तैयारी करने का काम किया। और मैं बता देना चाहता हूँ पत्रकार अध्यक्ष के पद से जो है मन ने उबा है। नहीं, देखिए, जिला अध्यक्ष अगर मधेपुरा जिला, खास करके मधेपुरा जिला में अगर बेहतर काम करने वाला, हमसे अच्छा बेहतर काम करने वाला अगर कोई हो तो भी बन सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। मान के चलिए, जब मेरे राष्ट्रीय अध्यक्ष, युवा के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, संसदीय बोर्ड के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे और राष्ट्रीय अध्यक्ष बने पार्टी के, मेरे संजय भैया दलित सेना के जिला अध्यक्ष थे। दलित सेना से वो जो है कहने का मतलब दलित सेना प्रदेश अध्यक्ष बने, प्रदेश उपाध्यक्ष बने मेन बॉडी के, उसके बाद जिला प्रदेश प्रधान महासचिव बने, आज के डेट में बकरी से एमएलए हैं, आज के डेट में गन्ना उद्योग मंत्री हैं। तो मान के चलिए, जो पार्टी में जो आस्था रखेगा, पार्टी में जो ईमानदारी पूर्वक काम करेगा, जीता जागता ईमानदार कार्यकर्ताओं का जीता जागता सबूत है संजय पासवान बकरी से, संजय कुमार पासवान बकरी से, जो वर्तमान में एमएलए है, वर्तमान में उद्योग गन्ना मंत्री हैं।
क्योंकि हम पार्टी में उसी ईमानदारी पूर्वक से काम करते हैं। और कहने के मतलब मधेपुरा जिला से लेके राज्य तक, राज्य से लेके केंद्रीय तक हमारी पार्टी के जो भी है संस्थापक के बाद जो संस्थापक थे वो तो चले गए। आपका जो चिराग पासवान जी है राष्ट्रीय अध्यक्ष, चिराग पासवान जी से आपका कोई मांग आप मांगना चाहते हैं कुछ? अब चूंकि चुनाव भी जीत लिए है ना। देखिए, मैं बता देना चाहता हूं, जब भी बैठक होती है, जब भी मीटिंग होती है, चाहे दिल्ली में हो, राजगीर में हो, बोधगया में हो, दादर हवेली बंबई में हो या बिहार में हो, कहीं पर भी हो, तो मेरे राष्ट्रीय अध्यक्ष कहते हैं और राष्ट्रीय अध्यक्ष बराबर कहते हैं और युवाओं की बात करते हैं, बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट की बात करते हैं और कामों के ऊपर विश्वास रखते हैं। और राष्ट्रीय अध्यक्ष कहते हैं मेरे इर्द गिर्द में गणेश परिक्रमा मत कीजिए, मैं सभी को जानता हूं, जो काम क्षेत्र में करते हैं मेरे दिल में बसते हैं। तो मैं काम करने पे विश्वास करता हूं, संगठन करने पे विश्वास रखता हूं और खास करके आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष के हाथों को मजबूत करने पर विश्वास रखता हूँ, प्रदेश अध्यक्ष के हाथों को मजबूत करने पर विश्वास रखता हूँ, बिहार प्रदेश के प्रभारी और जमुई के सांसद उनके हाथों को मजबूत करने का विश्वास रखता हूँ। कोई महत्वाकांक्षा नहीं? मेरा महत्वाकांक्षी देखिए, अगर जब हम लायक होंगे, उस लायक होंगे, तो मेरे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय श्री चिराग पासवान जी हमको जो जिस तरह से जौहरी हीरा को खोजते हैं उसी प्रकार से हमको संगठन के माध्यम से खोज के ले जाएंगे। जिस तरह से संजय कुमार सिंह बने हैं, मान के चलिए मंत्री बने हैं, संजय पासवान बने हैं, 19 MLA बने हैं, तो मैं काम पे फोकस रखता हूँ और अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय श्री चिराग पासवान जी पे और बिहार प्रदेश के प्रभारी जो है अरुण भारती जी और बिहार प्रदेश के जो प्रदेश अध्यक्ष है यानी राजू तिवारी जो वर्तमान में MLA भी है, मैं उन लोगों पे विश्वास और आस्था रखता हूँ। अब की बार 29 सीट मिला, 29 में से 1 रिजेक्ट हुआ और 28 सीट बचा। 28 में हम लोग 19 जीतने का काम किए, 2 मंत्रिमंडल लेने का काम किया और 2024 में 5 सीट मिली, 5 सीट में 5 सीट जीतने का काम किया लोक जनशक्ति पार्टी के जितने भी सिपाही थे रामविलास के। तो इसी प्रकार से हम ईमानदारी पूर्वक काम करें और मेरा काम मेरे जिले की संगठन मेरे सराखाओं पे है और जो राष्ट्रीय नेतृत्व द्वारा जो प्रदेश नेतृत्व दिया जो द्वारा जो पारित किया जाएगा, जो निर्देश दिया जाएगा, मैं उसे हर हालत में मरते दम तक पालन करने का काम करूंगा। दूसरी बात, मैं अपना घर द्वार बाल बच्चा छोड़ के मैं पार्टी को अपना आधा से ज्यादा जीवन दे चुका हूं और देने के लिए अब मैं मरूंगा भी तो इसी पार्टी में, जीऊंगा भी तो इसी पार्टी में। मेरा आखिरी ख्वाहिश और फर्स्ट ख्वाहिश भी यही पार्टी थी और इसी पार्टी में रहूंगा। और खास करके जहां तक आपने कहा कि कोई आपका जो है मांग, कोई उम्मीद, कोई लालसा, मेरे कार्यकर्ताओं के द्वारा अगर जो जहां हमें देखना चाहेंगे, कार्यकर्ताओं की मंशा के ऊपर है और मेरे राष्ट्रीय अध्यक्ष जो है उनके नेतृत्व में मुझे जहां बिठा दे और मैं वहां बैठने के लिए तैयार हूं। उनके आदेशों के, उनके कदमों से कदम मिला के चलने के लिए तैयार हूं और उनका सारे सपना जो भी मुझे देंगे पार्टी से प्रति कोसी जोन में या इस जिला में, मैं साकार करने का काम करूंगा। रमेश BC देव जीते, आशीर्वाद आपका प्राप्त था, क्या कुछ मिले उनसे? मैं आपको बता देता हूं, कुछ मिलने की बात नहीं है। हमने स्पष्ट क्लियर कर दिया था। हमने फेसबुक लाइव आके 6 तारीख को 6 नवंबर को भी और 11 नवंबर को भी हमने फेसबुक लाइव आया था अपने लाइव पे, फेसबुक लाइव पे हमने कहा था कि एनडीए को जितनी सीट चाहिए थी सरकार बनाने के लिए उससे अधिक सीट हम लोगों को बिहार की जनता ने आशीर्वाद के रूप में दे दिया है, 200 से प्लस। और उसके बाद हम लोग कहे थे कि मधेपुरा में हम लोग सभी सीट जीतेंगे। थोड़ी सी लापरवाही की वजह से 1 सीट छूट गई, लेकिन मधेपुरा हम लोग चारों के चारों सीट जीतते। और खास करके लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के जो सिपाही थे मधेपुरा जिला अंतर्गत सभी विधानसभा में ईमानदारी पूर्वक काम किए, उसका नतीजा है कि मधेपुरा में हम लोग पहले 2 थे और 3 सीट जीत के हम लोगों ने एनडीए को देने का काम किया। चुनाव में से पहले तो आपका हम जो इंटरव्यू एक स्टेडियम में लिए थे, उसमें एक आप कह रहे थे कि जो यहाँ बड़ा दिक्कत चल रहा है, देख रहे हैं कि मधेपुरा और सिंहेश्वर जो है वो आपको शायद जो प्रतिष्ठा आप लोगों को मिलनी चाहिए एलजेपीआर को, वो नहीं मिली। देखिए, कोई भी चाहिए, कोई भी अभी एमएलए जीता हुआ हो, मंत्री हो या कोई भी सांसद हो या कोई भी हो, तो अपना जो राष्ट्रीय नेतृत्व है, प्रदेश नेतृत्व है, उनसे आशा और उम्मीद रखता है कि हम लोगों का कम से कम वेतन या तनख्वाह नहीं मिलता है, किसी को नहीं मिलता, अपने बलबूते पे संगठन को सींचता है, 365 दिन काम करता है, तो उनसे कम प्यार भरा बात भी चाहिए उनसे। पूरा इसी वजह से तो नहीं आएगा मधेपुरा। देखिए, मधेपुरा हारने की कई वजह है और मधेपुरा जीता हुआ सीट हम लोग हार गए हैं, इसमें भी कुछ कमी थी, लेकिन हम लोग बड़ा कम अंतर से जो है मुकाबला हारे हैं। बिल्कुल बहुत कम अंतर से, कहीं पर 200 से, कहीं पर 300 से, कहीं पर कुछ। और खास करके मधेपुरा जिला में लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के जो पार्टी पदाधिकारी को लोग इग्नोर करते थे, उन्होंने ईमानदारी पूर्वक काम किया। और सुबह का अगर भूला हुआ, भटका हुआ अगर शाम को घर लौटाया जाए तो उसे नहीं कहते, लेकिन उन्होंने लास्ट चुनाव से 3-4 दिन पहले सभी कार्यकर्ताओं को पूछने का काम किया फोन के माध्यम से जाके। तो ईमानदारी पूर्वक सब हमारे कार्यकर्ता मदद किया, हम लोग पुष्ट यानी कि मदद की ईमानदारी पूर्वक, क्योंकि हम लोग भी 28 सीटों पर चुनाव लड़ रहे थे, हम लोगों को भी जरूरत थी और खास करके हम लोग अपना पूरा। अच्छा, आपका प्रत्याशी कविता साहा के पति, क्या नाम है उनका? अनमोल शाह जी का वीडियो ऑडियो वायरल हो रहा था, वो सुने थे?
ऑडियो का पुष्टि कहीं पर कुछ कोई चैनल नहीं करती, इसलिए नहीं करती। आजकल AI शायद एक वो ऐप चला है, उसमें आपका फोटो, ऑडियो सर, वो ऑडियो जो है डायरेक्ट मोबाइल से जो कॉल वाला ऑडियो तो कॉल बड़ा ऑडियो था, मान के चलिए आवाज चेंजिंग होता है, आवाज रिमिक्स होता है और भी चीज होता है। आप मान के चलिए, आप देखते होंगे कि लालू जी की आवाज में, पासवान जी की आवाज प्रत्याशी ही करवाए थे क्या? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं। हमारे एनडीए की जो घटक दल के प्रत्याशी थे, उनको बदनाम करने के लिए कोई किया होगा, वीडियो धड़ल्ले से वायरल हुआ। यही ऑडियो तो नहीं हरा दिया आपने? मान के चलिए, लोगों को ऐसा भी हो सकता है कि लोगों को बुरा लगा हो, लेकिन लोग तहकीकात अगर करते तब तक जाते तो ऐसा कुछ नहीं होता। मान के अच्छा, चलिए, ये ऑडियो तो हरा नहीं दिया आप लोगों को? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मान के चलिए, इतना वोट नहीं, इसीलिए कह रहे हैं कि जीत का अंतर थोड़ा सा पच रहा है। नहीं नहीं, उसमें कुछ मान के चलिए, जो पार्टी के जो प्रत्याशी थे, जो उनके वर्कर थे, कहीं ना कहीं कमी हुआ होगा जनता के साथ। मान के चलिए, पूरा आप लोग कभी जीतिएगा कि नहीं? बिल्कुल फाइनली जीतेंगे, फाइनली जीतेंगे। अरे हम लोग अब की बार आप देखते होंगे, कहाँ ये जो है 79 हुआ, कहाँ जो समट गया जो है 25 गो पे। बहुत बहुत आपका धन्यवाद सर। जी जी जी। बहुत सारे सवाल थे, हमने पूछा है। अच्छा, यहाँ पे एक बार दिखाइएगा, यहाँ और कार्यकर्ता लोग हैं, दिखाइए, देखिए पार्टी पदाधिकारी भी हैं, कुछ कार्यकर्ता भी लोग हैं। इधर दिखाइए और इधर दिखाइए, प्रखंड अध्यक्ष लोग हैं सभी। अच्छा, क्या लगता है, आपका जिला अध्यक्ष जी बहुत दिन से सेवा दे चुके हैं और एकदम से फिर सरकार बनी है, एकदम ताबड़तोड़ जो है बधाइयां जो है आप लोगों को मिला है, नई नई सरकार बनी है। तो क्या लगता है, जिला अध्यक्ष जी जो है इतने दिनों से यहाँ है, तो जिला अध्यक्ष के पद को ही ये प्राप्त करके बैठे रहेंगे या कुछ और आयोग उयोग में कोनो जगह तक मिलेगा इनको कि ना? पत्रकार जी, लंबे अरसों के बाद लोक जनशक्ति पार्टी के कार्यकर्ता कभी भी अपना ईमान नहीं खोया। हम रामविलास जी के साथ 77 में साथ हुए, लगभग अभी तक उनके साथ में रहे। हम अपना घर द्वार भी छोड़े, कई सरकारी नौकरियां भी हमने छोड़ी, लेकिन रामविलास जी के साथ हम कभी भी नहीं छोड़े। कई बार हमारे जीवन में उछला आई, लेकिन हम अपने राजनीतिक जीवन को नहीं छोड़े। हम सम्राट जी के साथ भी रहे, मंगनीलाल मंडल के साथ भी रहे, हुकुमदेव नारायण यादव से भी हम राजनीति सीखा और पनाह हमको राजनीति में माननीय रामविलास पासवान जी के द्वारा जो स्नेह मिला, आज तक हमको किसी नहीं मिला। अच्छा, आपकी राजनीतिक शुरुआत LJPR से ही हुई? जी नहीं, हमारी राजनीतिक जनसंघ के पेट से ही हुई है। अच्छा, हमारा वर्तमान में समय 67 वर्ष हुआ है। हम PG भी नालंदा यूनिवर्सिटी से हम कर चुके हैं। 6 विषय से हमने हिस्ट्री भी किया, इंग्लिश भी किया, संस्कृत भी किया। अच्छा, लेकिन हमारा एक ही नारा था पत्रकार जी की पढ़ाई लड़ाई साथ साथ हो। पढ़ाई में कभी हमेशा अव्वल रहा, लड़ाई का मतलब है राजनीति को अपना शीर्ष माना। अच्छा, तो जिला अध्यक्ष जी क्या इसी पद पे रहेंगे? प्रमोशन अब होगा कि नहीं होगा? देखिए, सबसे बड़ी बात है प्रमोशन की बात। हम राजनीति में थोड़ा इधर उधर हुए जब से दिनेश जी हमको 10 वर्ष पहले मिले, इनका कल्चर, इनका व्यक्तित्व, विचार हम देखे कि वास्तव में यह राजनीति करने लायक है। अच्छा, जब से दिनेश जी आए, प्रेम पूर्वक सबों को और तमाम सीनियर लोगों को जो काम करता है दक्षता के आधार पर इन्होंने हमेशा गले लगाने का काम किया है। कभी कभी हमारे कार्यकर्ता को डांटे भी होता है, गुरुकुल में डांटा भी जाता है, तब ही ज्ञान होती है। लेकिन राजनीति दिनेश जी का अब बढ़ रहा है। अगर दिनेश जी नहीं होते तो हम भी नहीं होते। हम यह मांग करता हूं कि हमारा सरकार मजबूत स्थिति में आई है। आप पटना जाने का मार्ग भी हमारा प्रोसेस होने का समय आया है। हम चाहते हैं कि वैसे कार्यकर्ताओं को ऐसा कुछ न कुछ राजनीति के किसी गलियारे में, राजनीति के किसी अंग में लगा लिया जाए तो बुनियादी व्यवस्था कुछ न कुछ हद तक हम लोगों का भी निकलेगा। और हम क्या कर सकते हैं? आप जिला अध्यक्ष को क्या बनते हुए देखना चाहते हैं? वह हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय चिराग जी के ऊपर निर्भर करती है। लेकिन आप लोगों की कुछ ख्वाहिश होगी ना? लेकिन हम मांग रखते हैं कि हमारे जिला अध्यक्ष को भी कहीं न कहीं राजनीति के किसी भी एक अंग बनाया जाए, प्रतिनिधि बनाया जाए। वो तो सब जी। अच्छा, ऐसा भी चाहते हैं आप लोग MLC वगैरह बन जाए? अब तो विधायक वाला चुनाव तो खत्म हो गया, टिकटवा तो मिला नहीं कहीं से भी। जी जी, तो ऐसा तो नहीं चाहते MLC यार बन जाए? अभी 19 है, 4 MLC का सीट और हमारा बढ़ गया है। अच्छा, हम चाहते हैं कि दिनेश जी अच्छे वर्कर रहे हैं, राजनीति को सींचने का हमेशा काम किया है, तो हम चाहते हैं कि MLC आगे है और माननीय चिराग पासवान जी के को हम लोग शेयर करेंगे, यहाँ के मधेपुरा के आवाज देंगे कि ताकि दिनेश पासवान जी को भी MLC का सीट कहीं से कहीं दी जाए। और तो ये सभी कार्यकर्ता हैं और पार्टी पदाधिकारी हैं। देखिए कि एकदम से सब लोग जो है, जैसे ही MLC का नाम लिया गया, देखते हैं जो है ताली से जो है ये हॉल जो है वो गूंज उठा है। ठीक है, एक बात बताइए, MLC बनाइएगा, दिनेश जी के पास पैसा उसा है आज के दौर में एक दो करोड़ देने के लिए? आज के दौर में
दिनेश जी के पास उतना पैसा नहीं है जो दौर में लोग चल रहे हैं। दौर में जाते जाते इतनी महंगा इलेक्शन हुई है, उसका कोई सीमा और सरहद नहीं वो तो हम है। भी उसमें दिनेश जी ऐसे लोग, सच्चे कार्यकर्ता को पैसा नहीं होता है। अगर किन्हीं को जो कार्यकर्ता नहीं होते हैं तो उनके पास पैसा होता है, खरीद लेता है। अच्छा, सच्चे कार्यकर्ता के पास पैसा नहीं होता। नहीं होता। सच्चे अच्छा, कार्यकर्ता सच्चे कार्यकर्ता आए हैं और राजनीति करते करते अपना दम तोड़ दिया है। वो दिनेश जी को हम चाहते हैं कि एक सीट कम से कम, एक सीट एमएलसी का दिया जाए। और पैसे की दौर में तो आज किसी भी राजनीतिक संगठन में यह संभव नहीं है। हमारे गरीब साथी, हमारे पुराने सहयोगी दिनेश जी को कम से कम एमएलसी का सीट। आपका परिचय सर? मेरा नाम प्रोफेसर रंजीत कुमार रमन, मुरलीगंज, मधेपुरा, बिहारीगंज विधानसभा अध्यक्ष। ये कह रहे हैं एमएलसी आपको बना रहे हैं। खास करके मैं एक बात बता देना चाहता हूँ पत्रकार महोदय, आपने जो पैसे, कह रहे हैं हमको कुछ नहीं चाहिए। नहीं, आपको मैं बता देना चाहता हूँ, आपने जो कहा पैसे की बात, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष और प्रदेश अध्यक्ष पैसे की बात नहीं करते हैं। और उनके जहन में है कि उनका कार्यकर्ता कौन ईमानदार है, कौन क्या है। अगर पैराशूट से जो भी अगर कूदते हैं तो उनके बारे में भी सोचते हैं, जो कार्यकर्ता है उनके बारे में भी सोचते हैं। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष, प्रदेश अध्यक्ष और बिहार प्रदेश के प्रभारी सोच समझ के निर्णय लेते हैं। पैसे की यहाँ पे कहीं पे कोई बात नहीं है, कोई भूमिका नहीं है। आप आश्वस्त हैं इससे? बिल्कुल बिल्कुल आश्वस्त हैं। अगर पैसे की बात होती तो हमारे संजय पासवान जी आज गन्ना उद्योग मंत्री नहीं बनते। चलिए ठीक है सर। ठीक ना। तो अच्छा, आप लोग इधर दिखाइए। तो आप लोग क्या चाहते हैं कि दिनेश पासवान जी, क्या एमएलसी का जो प्रस्ताव है आपका जो है, देखिए कि यहाँ जो है, देखिए आपके पार्टी पदाधिकारी के बड़े, देखिए 67 साल इनका एज हो गया है और ये कह रहे हैं एमएलसी बनना चाहिए दिनेश पासवान जी को, कम से कम एक सीट एमएलसी के तौर पे दिया जाए। तो आप लोग चाहते हैं कि एमएलसी बनना चाहिए? चाहते हैं आप लोग? हाँ, बिल्कुल चाहते हैं। अच्छा, आप लोग चाहते हैं कि एमएलसी बन जाए? बिल्कुल चाहते हैं। अच्छा, एमएलसी बनेंगे तो आप लोग का जो है, आप लोग का क्षेत्र का काम होगा? जी, भारी सहयोग भी होगा हम लोग का। अच्छा अच्छा, खुश हैं? जी बिल्कुल खुश है। आपको लगता है एमएलसी बन जाना चाहिए? जी जी, बन जाना चाहिए और हम लोग बहुत खुश है। जिलाध्यक्ष एमएलसी बनना चाहिए, बहुत दिन से कार्यरत है सर। जमीनी कार्यकर्ता के तौर पे काम कर रहे हैं। एकदम बहुत मेहनत के साथ इन्होंने लोजपा को सींचा है मधेपुरा की धरती पर। इनसे बड़ा मेहनती लोग पार्टी में बहुत कम मिलते हैं। अच्छा अच्छा, क्या लगता है? बनना चाहिए सर। एक तो ये पार्टी में इतना तबीयत इसका खराब रहता है, मतलब काम करते करते, कि इसको अभी तक जो है मान के जब भी यहाँ पे कोई भी प्रोग्राम आते हैं तो सबसे पहले जो है दिनेश बाबू आगे रहते हैं और पूरे कार्यकर्ता के साथ। तबीयत तो खराब रहता तब भी? तब पर भी ये साथ रहते हैं, लगे रहते हैं पार्टी के पीछे। अच्छा, तो इसीलिए आप लोग चाहते हैं? हाँ, इनको जो है एमएलसी पद मिलना चाहिए सर। बहुत पार्टी का जो है ये सेवा कर चुके हैं। बहुत आधा जिंदगी बिता दिए हैं सर पार्टी के लिए। तो धन्यवाद। देखिए, यहाँ जो है मैंने आपको दिखाया है कि जिस तरह से जिला अध्यक्ष जी जो है बहुत दिनों से यहाँ पे जो है कार्य कर रहे हैं जिला अध्यक्ष के तौर पे। सभी कार्यकर्ताओं का मांग है कि इस बार जो है इनको एक एमएलसी का सीट जो है वो दिया जाए, ताकि ये और भी जो है लोगों की जो सेवा है उसको करने में और भी तत्परता से जो है लग सके और लोगों का जो मांग होता है, चाहे विभिन्न तरह का मांग होता है, उन मांगों को जो है ये पूरा करवा सकें, लोगों की सेवा कर सके। फिलहाल अभी के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।